हौसला किधर टूटेगा। मैं दूसरे दिन से ही काम पे लगे। शक तो है पूरी दुनिया को है। जो सीट आपने देखा है, जो गिरने वाली सीट है जो वो डायरेक्ट 1-1 लाख वोटिंग से आती है, तो इसका मतलब आप सोचेंगे, मगर हम लोग उसके ऊपर नहीं जाते। तो जो पास हुआ है वही आप बात करेंगे। अभी चिंचोटी महामार्ग वो तो ऑलरेडी काम चालू है, आधा काम उसका हुआ है। बताओ आप, अगर नया नहीं तो हमारा जो पास हुआ है, जो अप्पा ने जो पास किया, आप देख रहे करोड़ों रुपए सैंक्शन किया है, और इलेक्शन के पहले ही हम लोगों ने सबको भेजा था, बराबर है। अगर उतना भी काम आपने किया तभी भी हमको समाधान है, हमारे लोगों के लिए कुछ तो कर रहे हैं। 400 बेड का जो बवाल हुआ था, मैं दोनों अपने आमदार को सबको बुलाओ और इनकी इंटरव्यू लो, क्या फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है, ग्राउंड पे क्या है, कैसे तुम लोगों ने नियोजन किया है, इंफ्रा कैसा होगा, वो हमें पता है, हमारे आमदार साहब को पता है, क्योंकि उसके इतने साल से मेहनत लगी है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अचोले गांव में। विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद कई सारे विकास कामों की गति कैसे बढ़ेगी, इस पर लोगों की नज़रें हैं। तमाम तरह की अलग अलग टिप्पणियां हैं, लेकिन एक टिप्पणी जो पूरे देश में इस समय पूरी तरीके से गरमाई हुई है, उस पर लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। वो है गृह मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार से सदन के अंदर भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी की, उसके बाद तमाम तरह के अलग अलग आंदोलन दिखाई दे रहे हैं। बहुजन विकास अघाड़ी के दलित नेता कहे जाने वाले पूर्व महापौर रूपेश यादव से आइए हम बातचीत करते हैं और जानते हैं आगामी चुनाव में, यानी महानगर पालिका का चुनाव और वर्तमान स्थिति और विकास कामों को लेकर क्या कुछ इनका कुछ कहना है। आइए सीधे बात करते हैं। सबसे पहले नमस्कार, आप क्या हालचाल? चुनाव के बाद बहुत बदल गया है माहौल। एक टिप्पणी आई गृह मंत्री अमित शाह, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पर जो टिप्पणी की, क्या कहेंगे आप इस पर? आप देख रहे हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, देश को अच्छा संविधान दिया है, और बाबा साहब के संविधान के वजह आज अपन सम्मान से आप मुझे पूछ रहे हैं, हम लोगों से आप किससे भी सवाल पूछ रहे हैं। इतना बड़ा संविधान बाबा साहब ने दिया है और सभी इधर के रहने वाले भारतीयों को सबको उसका नाज है। मगर जो अपने देश के जो बड़े अपन जो पद समझते हैं, वो गृह मंत्री पद जो अमित जी शाह को है, और उनके मुँह से ये जो बाबा साहब के बारे में जो गलत टिप्पणी हो गई वो बहुत निंदनीय है। इतना बड़ा पद होके जब गृह मंत्री अगर ऐसी बात कहते हैं, तो आप देख रहे हैं कि देशवासी में सब जगह पे आंदोलन चालू है, सब जगह पे आप लोकसभा में भी देखेंगे, विधानसभा में भी देखेंगे, क्योंकि बाबा साहब पे प्यार करने वाले सिर्फ दलित लोग नहीं है, ये देश के रहने वाले हर आदमी को बाबा साहब का अभिमान है, सब लोगों को है। अगर ऐसी ये टिप्पणी होती है तो बहुत निंदनीय है। आज मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, अच्छा। बहुत से लोग, हजार जाति धर्म के लोग आते हैं कि हमारा गलती हो गया, हम लोगों ने इनको वोटिंग किया, कि आज बाबा साहब को संविधान पे ये लोग आए, बाबा साहब के जैसे अच्छे आदमी को अगर ऐसे टिप्पणी करते हैं तो लोगों में दूसरे लोगों के एक अलग प्रभाव पड़ता है। अच्छा, ये क्या कहेंगे जिस तरह सदन के अंदर, अब जरा इस पर आ जाते हैं, सदन के अंदर विकास कामों को, चूँकि अब तो आपके आमदार हारे हुए हो गए, विपक्ष में हो गए एक प्रकार से, तो हौसला टूट गया? हौसला किधर टूटेगा। मैं दूसरे दिन से ही काम पे लगे। हमारा अभी भी हाफ पैंट में बैठकर आप लोगों के जो 1 बजने वाला है और इंटरव्यू की, वो डेली का मेरा काम है। आप अगर पूरे वसई तालुके में जाएंगे, आप देखो इधर क्यों लोग आते हैं। आज 5-6 साल हो गए महानगर पालिका का इलेक्शन नहीं है, फिर भी लोग को एक आशा है ना, हमारे इधर आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है काम करने वाले हम लोग ही है। और हमारा अप्पा का हौसला कभी कम नहीं होएगा, वैसा हमारा भी हौसला कभी कम नहीं होएगा। हम हमेशा लोगों के साथ में, भले लोगों ने कुछ हार हो जीत हो, कुछ भी, हम लोगों के बीच में आप कौन से भी संकट आने दो, हम हमेशा लोगों के साथ में रहेंगे। सदन के अंदर एक आवाज़ उठी, उन्होंने कहा कि शहर में बड़ी सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं, और खासकर पुलों की बात उठी, उड़ान पुल बनने चाहिए, तमाम तरह के मुद्दे उठाए गए सदन के अंदर। तो क्या लगता नहीं कि अच्छी पहल हो रही है, नए विधायक आए हैं और विकास कामों के लिए एकदम बढ़ चढ़ कर काम करने के लिए आगे बढ़े? सचिन जी, आपने दोनों भी विधायक हैं, हम उसका आदर करते हैं, आपने यहाँ के एरिया के विधायक है, मगर वही जो हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर ने जो काम पास किया है, मैं मेरे पास उसका डिटेल है। अच्छा। आप देखेंगे तो मैं 7 उड़ान पुल, 4 ओवरब्रिज, वो बोलने के लिए सब जने हमारा एजेंडा है। ये एजेंडा में आप देखो, ये हमारा जब आप देखेंगे कि ये पानी की योजना है हमारी, बराबर है। यहाँ पे हमारे आप देखेंगे तो रेलवे के ऑलरेडी 4 नए रेलवे ओवरब्रिज किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1825 करोड़ की मंजूर दिया है, 7 नए उड़ान पुल। ये हम लोगों ने एजेंडा पे आओ, ये सैंक्शन किया है, लोगों को सब मालूम है। अच्छा, ऑलरेडी सैंक्शन करके मंजूर है सब। ये हॉस्पिटल का आप देखेंगे, हॉस्पिटल भी मंजूर है, मगर अभी मैं तो 400 बेड वाला जिसमें बवाल हुआ था, हाँ 400 बेड का जो बवाल हुआ था, मैं
आपको इधर कहता हूँ कि उन लोगों को दोनों को कल दोनों अपने आमदार को सबको बुलाओ और इनकी इंटरव्यू लो। क्या फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है, ग्राउंड पे क्या है, कैसे तुम लोगों ने नियोजन किया है, आप बताओ, आपको तुरंत मालूम पड़ेगा क्या क्या नियोजन, उसका इंफ्रा कैसा होगा, इंफ्रा कैसा होगा, वो हमें पता है, हमारे आमदार सबको पता है, क्योंकि उसके इतने साल से मेहनत लगी है। आप उनको कहो, अगर हम लोग को बुलाएंगे तो उनके सामने हम लोग को बुलाओ, आप देखो तो सही, सिर्फ बता के नहीं होता है। सदन के अंदर सदन के जो काम जो हम पास किया है वही आप बताएं। हमको आदर है आपका, हमको आदर है आपका कि आप कुछ नया कुछ काम बोलो अपने वो शहर के लिए। अगर ये पास किया ये भी करेंगे और इसका भी काम चालू किया हमारे लोगों के लिए, तो हमको उसकी खुशी है। अच्छा, मतलब नया कुछ होना चाहिए जो आपका ही काम था। जो नया आप कुछ है तो नया कुछ तो बताओ आप। अगर नया नहीं तो हमारा जो पास हुआ है, जो आपा ने जो पास किया, आप देख रहे करोड़ों रुपए सैंक्शन किया है, और इलेक्शन के पहले ही हम लोगों ने सबको भेजा था, बराबर है। अगर उतना भी काम आपने किया तभी भी हमको समाधान है, हमारे लोगों के लिए कुछ तो कर रहे हैं। नहीं तो खाली जो पास हुआ है वही आप बात करेंगे। अभी चिंचोटी महामार्ग वो तो ऑलरेडी काम चालू है, आधा काम उसका हुआ है, चौड़ीकरण और उसको हुआ है। वैसे नए कुछ तो अपने शहर के लिए ले लो। हम दोनों भी आमदार के आदर करते हैं, हमारे अच्छे उनसे रिलेशन भी है, मगर नया कुछ तो आप दिखाओ जो हम लोगों ने पास किया, हमारे आमदार तीनों भी आमदार ने पास किया, कोई ये बता के लोगों को कह रहे हैं बड़ा लंबा परिवर्तन कर देंगे, बड़ा अच्छा परिवर्तन होगा, लोगों के मुलाकात। हम तो बताते हैं ना, परिवर्तन करो ना, अच्छा परिवर्तन अच्छा करो। लोग तो आज आपको एक चांस दिया है लोगों ने, बराबर, वो करो, मगर यही काम दिखा के क्या करने वाले हैं। महापालिका इलेक्शन में कितनी ताकत के साथ उतरेंगे क्या? महानगर पालिका के देखो इस टाइम पे आपने माहौल देखा, अलग अलग सब स्कीम, अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम दिखा के आज वोटिंग हुए, ईवीएम मशीन का भी अभी शक है आपको? शक है आप? शक तो है, पूरी दुनिया को है, हम है क्या, पूरे भारत देश को है इसका। और आपने देखा है कि जो सीट आपने देखा है, जो गिरने वाली सीट है, जो वो डायरेक्ट 1-1 लाख वोटिंग से आती है, तो इसका मतलब आप सोचेंगे, मगर हम लोग उसके ऊपर नहीं जाते। हमारा एक ही कहना है कि हमारे ये तालुका के लिए जो भी अच्छा काम हो वो हम करते रहेंगे। और इलेक्शन में हम बोलते हैं, महानगर पालिका के इलेक्शन में लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है कि ये जितने भी लोग हैं, जितने भी कॉरपोरेटर है, ये ज़मीन पे कॉरपोरेटर है, महापौर का ज़मीन पे काम कर रहे हैं, तो लोग हमको पता है कि हर टाइम पे इलेक्शन में हम लोग को पब्लिक की मदद होती है। इस टाइम पे आप देखा कि थोड़ा माहौल अच्छा, लोकसभा का, विधानसभा का अलग अलग लाड़की बहन योजना बोलो, ये एक है, तो हम लोग जितना दे सकते हैं उतना हम तो, हमारे पास सिर्फ महानगर पालिका है, हम तो जो स्कीम है, मगर एक हम लोग गर्व से आप इधर कहते हैं कि हमारे महानगर पालिका का महिला बाल कल्याण विभाग का 1 नंबर पे पूरे मतलब 27 महानगर पालिका है बड़ी बड़ी, मगर महानगर पालिका का जो लोगों के लिए काम किया महिला बाल कल्याण ने, वो फर्स्ट नंबर पे अपना है। और आज बाहर से महानगर पालिका की बड़ी बड़ी महानगर पालिका के महापौर वो सदस्य आके अपने यहाँ पे कौन सी स्कीम कैसी चल रही है वो यहाँ पे देख के उन्होंने वहाँ पे वो स्कीम लेके गए। तो जिधर काम होता है उधर हम लोग अच्छे तरफ से काम करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे आमदार हितेंद्र ठाकुर का पूरा ध्यान रहता है कि हमारे उनके पास क्योंकि केंद्र में सत्ता है, अब तो यहाँ भी 3 आमदार आ गए हैं, तो कई दिक्कतें नहीं होगी। महानगर पालिकाएं बहुत सारी दिक्कतों का और समस्याओं का सामना कर सकते, तो आपकी लड़ाई होगी। सचिन सर, मैं एक ही देखा है कि जीवन में चढ़ाव उतार रहता है। हम इतने चढ़ाव में थे, अभी उतार में वो बस चढ़ाव चढ़ेंगे, उसमें कुछ ये नहीं है, वो हर सब की है। आप देख रहे हैं हर पक्ष के बड़े बड़े पक्ष, वो भी उसकी उतार थी, बाद में चढ़ाव है। हमारी किधर कमजोरी है, हम कमी रह गए तो वो ठीक करने का हम लोग काम करने वाले हैं। हम लोगों को दोष नहीं देंगे, हमारे मतदारों को दोष नहीं देंगे, हम हमारे काम से हम लोगों को तक पहुँचेंगे कि बाबा ठीक है, हम लोग से भी कुछ गलती हुई, वो सुधारने का हमने मौका दिया आपने, तो हम वो भी काम करेंगे, हम लोगों को दोष नहीं देंगे। धन्यवाद। ये तो रुपेश यादव, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि आगामी इलेक्शन में हम जनता के बीच में ठीक से काम करके और जिस तरह से जो कमियां थी सुधार करके जनता के पहुंचेंगे और चुनाव में ठीक से उतरेंगे। महानगर पालिका चुनाव देखना ये होगा कि आने समय में क्या कुछ नजर आता है। फिलहाल रुपेश यादव ने स्पष्ट किया।